Cell is the basic structural and functional unit of life, and this video is all about cell signaling, or we can say the communication of cells or chemical signaling. In this video we are going to learn about the overview of cell signaling, the types of cell signaling and the examples of these types. तो सबसे पहले शुरू करते हैं ओवरव्यू के साथ। एज्यूम करिए ये एक सेल है जिसको हमने नाम दिया है A, ये एक सेल है जिसको नाम दे दिया B, ठीक है। इस सेल ने एक केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट किया, ये बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, फ्लूइड फील्ड। तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में इस सेल ने एक प्रोटीनेशियस या कोई भी केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट किया। जो बी सेल था उसके सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। ये जो मॉलिक्यूल था ये गया और बाइंड कर गया इस रिसेप्टर के साथ में। उसके बाद ये सेल जो था बी सेल, इस रिसेप्टर के बाइंड करने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आए, जैसे कि किसी जीन का फंक्शन चेंज हो सकता है, जैसे कि सेल का डिवीज़न चेंज हो सकता है, डिवीज़न, इस तरह के कुछ चेंजेस हो सकते हैं सेल में। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को एक सेल ने कोई केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रेट किया जिसने बी सेल के कुछ फंक्शंस को चेंज कर दिया या ऑल्टर कर दिया। इसको बोलते हैं सेल सिग्नलिंग और सेल कम्युनिकेशन। सो दिस इज़ द ओवरव्यू। सेल ए जो है इसको हम बोलेंगे सिग्नलिंग सेल, सिग्नलिंग सेल, और सेल बी को हम बोलेंगे रिसीविंग सेल, रिसीविंग सेल। दिस इज द ओवरव्यू। एक तरफ से लाइगैंड, जैसे केमिकल मॉलिक्यूल है या कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं लाइगैंड। ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में रिलीज कर दिया जाता है सिग्नलिंग सेल के द्वारा, और ये अटैच हो जाता है स्पेसिफिक रिसेप्टर से जो कि रिसीविंग सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये सेल में कुछ ऑल्टरेशन करता है, कुछ चेंजेस करता है, और जो कोई रिस्पॉन्स होगा उसको ट्रिगर करता है। दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ सेल सिग्नलिंग। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट वन इज पैराक्राइन, सेकेंड वन इज ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, एंड थर्ड वन इज एंडोक्राइन, एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। सबसे पहले अब शुरू करते हैं पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग के साथ में। Paracrine signaling occurs when two cells are nearer to each other but do not attached directly। जब दो सेल्स आपस में बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं लेकिन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होते हैं, तब कौन सी सिग्नलिंग होती है? पैराक्राइन। देखिए, एज्यूम करिए ये एक सेल ए है एंड दिस इज सेल बी। ये सेल ए है और ये सेल बी, दे आर नियरर टू ईच अदर बट नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। तो यहाँ पर जो सिग्नलिंग होगी वो होगी पैराक्राइन सिग्नलिंग। बेसिकली पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होती है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में होती है, लाइक द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ड्यूरिंग फीटल स्टेज और डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका देखिए वर्किंग कैसे होती है। फॉर एग्जांपल ये एक नर्व सेल है, आपने अगर क्लासेस में पढ़ा होगा कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये एक नर्व सेल है, सेल ए है तो इसको हमने बोलेंगे सेंडर सेल, और ये सेल बी है तो इसको हम बोलेंगे रिसीविंग सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ लाइगेंड्स प्रेजेंट हैं। देखिए साइनेप्सिस में जो लाइगेंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से सिक्रीट होंगे बाहर की तरफ चैनल्स के द्वारा, और यहाँ पर जो थोड़ा सा स्पेस होता है इन दोनों सेल के बीच में, इसको बोलते हैं साइनेप्स। इसीलिए इसको बोलते हैं साइनेप्सिस, साइनेप्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। ये जो स्पेस था यहाँ पर बीच में, ये था साइनेप्स, और इस साइनेप्स में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो गए जिसको हम बोलते हैं लाइगेंड्स। और यहाँ पर इस सेल में स्पेसिफिक साइट्स प्रेजेंट होंगी
स्पेसिफिक साइट्स प्रेजेंट होंगी जिनके ऊपर ये लाइगेंड्स अटैच्ड हो जाएंगे और दीज लाइगेंड्स आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये लाइगेंड्स इधर आए साइनेप्स में, यानी कि जो स्मॉल गैप था उसमें आए, उसके बाद अटैच्ड हो गए रिसेप्टर्स से। सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, वो इस तरह से होता है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर बेसिकली हमने देखना था पैराक्राइन सिग्नलिंग की फंक्शनिंग कैसे होती है। सो दिस इज पैराक्राइन फंक्शनिंग, आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग की। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में एक सेल है, एक सिंगल सेल। इस सिंगल सेल में देखिए यहाँ पर है एक लाइगेंड, ये इसने सिक्रीट कर दिया, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड था या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस था उसमें इसने इसको सिक्रीट कर दिया या इसको रिलीज़ कर दिया। अब क्या होगा, इस सेल पे स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। अगर ये लाइगेंड स्पेसिफिक है इस रिसेप्टर के लिए तो ये अपने ही सेल से बाइंड कर जाएगा, अपने ही सेल के रिसेप्टर के साथ। इस तरह की सिग्नलिंग को हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, यानी कि एक सिंगल सेल में ही लाइगेंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो लाइगेंड अपने ही सेल के रिसेप्टर से बाइंड कर जा रहा है। इस तरह की सिग्नलिंग को बोलते हैं ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एंडोक्राइन, और इसका एग्जाम्पल है बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटास्टेसिस में ड्यूरिंग कैंसर। अब उसके बाद में बात करते हैं हम एंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग के बारे में। इन एंडोक्राइन सिस्टम or in endocrine cell signaling system or process, two cells which are located far from each other. For example, एक सेल यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरा सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। ये काफ़ी डिस्टेंस हो गया, लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि थायराइड है या जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी इसका एक एग्जांपल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है, या फिर इसमें कुछ और हार्मोन्स हो सकते हैं जैसे कि फियर वाले हार्मोन्स होते हैं। कोई हमें भूत दिख जाए, हार्ट एकदम बहुत तेज़ धड़कने लगता है, बीट करने लगता है। सो दैट हार्मोन्स और दोज हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट टू अनदर पार्ट यूजिंग ब्लड स्ट्रीम। तो जब एक सेल यहाँ है और दूसरा सेल काफ़ी दूर प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे, अपने सिग्नल्स को ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देंगे, ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट कर देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज सेंडर सेल जो कि अपने लाइगेंड्स को सिक्रेट करेगा और ये लाइगेंड्स एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये पहुंचेंगे टारगेट सेल के पास में और फिर अटैच हो जाएंगे टारगेट सेल के रिसेप्टर्स से। ठीक है, तो जिन सेल में ब्लड स्ट्रीम का यूज़ करते हैं सेल्स अपने सिग्नल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे कि ह्यूमन किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा इसके एग्जाम्पल का कि क्या एग्जाम्पल होता है, किस तरह से वर्क करता है वो हार्मोन, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। उसके बाद में अब बात करते हैं डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग। डायरेक्ट सेल सिग्नलिंग में मैं आपको बताता हूं, देखिए लेट्स अज्यूम दिस इज अ प्लांट सेल। रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं भाई, आर्ट इतनी अच्छी नहीं है ड्राइंग, ठीक है। दिस इज़ अ प्लांट सेल एंड इसी के पास में एक दूसरा प्लांट सेल प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि टिश्यू में दो सेल्स बहुत नज़दीक प्रेजेंट होते हैं, पास पास प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ अनदर प्लांट सेल, ठीक है, दिस इज़ अनदर प्लांट सेल। क्या होगा
जब ये दो प्लांट सेल पास पास प्रेजेंट हैं, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है, इतना पास है कि ये दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ये छोटे छोटे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये एक सेल के बीच में कई भी हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, ठीक है। दीज टिनी चैनल्स आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल्स, ठीक, एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, वो आपस में अटैच्ड हो सकते हैं एक दूसरे से, और इनके बीच में अगर कुछ ऐसे टिनी चैनल्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम बोलते हैं गैप जंक्शंस। तो डायरेक्ट सिग्नलिंग का एग्जांपल है प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट्स एंड गैप जंक्शंस इन एनिमल सेल्स। तो ये डायरेक्ट सिग्नलिंग के एग्जाम्पल हैं। डायरेक्ट सिग्नलिंग का आइडिया आपको लग गया, प्लाज्मोडेस्माटा से कैसे अटैच्ड होते हैं, गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये इनके एग्जाम्पल भी बता दिए मैंने। तो अब अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हैंड रिटन जो कि मैंने लिखे हैं, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर कर देना, और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आपको पसंद आया या नहीं, या आपके कोई और एक्सपीरियंस है वो भी बता सकते हैं। कोई और सजेशन है इस वीडियो से रिलेटेड, कुछ और जानकारी, वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरों का फ़ायदा हो जाएगा यार। चलिए, थैंक यू।